खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए हम बात करेंगे अविनाश राय खन्ना जी से, जिनकी अगर हम बात करते हैं तो एक राजनीतिज्ञ के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। अविनाश राय खन्ना लंबे वक्त से पार्टी से जुड़े रहे हैं और पंजाब में पार्टी को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। खन्ना के पास राजस्थान और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी का पद भी था। इनको प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के काफी नजदीकी भी माना जाता है। और हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं अविनाश राय खन्ना जी। बहुत स्वागत है अविनाश राय खन्ना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त आप लोगों के सामने सबसे ज्यादा चुनौती है, क्योंकि लगातार कोरोना की हम बात करते हैं तो ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब आज ताजा आंकड़ों के मुताबिक 3500 नए केस सामने आ गए हैं। सबसे पहले मैं आज के बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आपको सबको बधाई देता हूं। जी सर। आपने जो चिंता जाहिर की है उस चिंता के साथ मैं अपने आप को ज्वाइन करता हूं। जी। ये एक ऐसी आपदा है जिसमें सरकार और अंतिम कड़ी में खड़ा हुआ व्यक्ति उस सबको इससे लड़ना होगा। सरकार ने अपने उपाय किए हैं और कोई भी कसर जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए नहीं छोड़ी जाएगी। जी। चाहे वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे वो अवेयरनेस है, जहाँ किसी तरह की सहायता देने की बात है। एक ही मंत्र में देश के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कह रही थी, फीड द नीडी। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरना चाहिए, कोई बिना इलाज के ना रहे। उसके लिए हम सब ने सारी बातों को ध्यान में रखा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने बहुत जिम्मेवारी से अपनी जिम्मेवारी निभाई है, पार्टी ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है। जी। कार्यकर्ता एक स्वयंसेवक के नाते इस आपदा में लोगों की सेवा में खड़ा है। जो भी पार्टी के प्रोग्राम है, आपने देखा होगा कि डेली भारतीय कार्यकर्ता के करोड़ों कार्यकर्ता इस सेवा में जुटे हुए हैं। चाहे वो फेस मास्क की बात हो, आरोग्य सेतु हो, या पीएम केयर फंड के लिए जाना हो, या बुजुर्गों की जो अकेले हैं उनका भी ध्यान रखने का जिस ढंग से पार्टी ने आदेश दिया है उस पूरे आदेश को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। जी सर, अगर हम साथ ही साथ हाँ जी बोलिए। जो लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में आपने देखा होगा, बहुत से डॉक्टर, पोस्टल स्टाफ, पुलिस, आईएएस लॉबी, आईपीएस, सब लोग जो कोरोना के स्वीपर्स, इनका हौसला बना रहे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक प्रशंसा पत्र जिसके ऊपर उसने अपने बूथ से 50 लोगों के साइन करवा के पब्लिकली जाकर उन लोगों का सम्मानित कर रहा है ताकि इनका हौसला बढ़ा रहे। जी बिल्कुल सर, हौसला तो बढ़ा है, लेकिन आप क्या वजह मान रहे हैं कि अब कुछ दिनों से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ केसेस भी बढ़ रहे हैं, अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ भी केस बढ़ रहे हैं और लेकिन रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है। और अभी तो यहाँ पर ये भी खबर है कि वहाँ पर बाकी सीमाओं को सील किया जा रहा है। लेकिन आप क्या कारण मान रहे हैं कि एक तरफ रिकवरी रेट तो अच्छे हो रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ मामले भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं? ठीक बात है। जिस बात को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन हुआ कि कम्युनिटी स्प्रेडिंग ना हो, जी काफी हद तक देश इसमें कामयाब रहा, क्योंकि देश के लोगों ने इस बात को अपना जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश की। टेस्टिंग बढ़ी है, टेस्टिंग बढ़ने के कारण साथ साथ इलाज भी अच्छा हुआ है। इलाज अच्छा होने के कारण रिकवरी अच्छी हुई है और आइडेंटिफिकेशन भी ज्यादा हुई है। जी,
लेकिन अगर हम बात करें सर कि अगर आगे आने वाले दिनों में अब ये लॉकडाउन को लेकर कुछ अभी रियायतें दी गई हैं, अभी भी नहीं पता कि लॉकडाउन में आगे रियायतें देने के साथ और बढ़ता है या फिर खत्म होता है। आप किसके पक्ष में, क्या लगता है अभी ये लॉकडाउन और बढ़ेगा? क्योंकि अभी लगातार प्रधानमंत्री लोगों से राय भी ले रहे हैं और अभी कुछ रियायतें देने के बाद अगर हम जिस तरीके से वाइन शॉप की बात करें उसको लेकर बहुत सवाल उठने लगे, बहुत सारी बातें सामने आ रही थी, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाई वो भी दिखा। अब आगे की क्या रणनीति होगी फिर सरकार की? अब देखिए, आपने खुद कहा कि देश के प्रधानमंत्री सबसे राय ले रहे हैं जी। राय लेने का मतलब कि सिर्फ पॉलिटिकल राय नहीं है, ये मेडिकल राय भी है, ये जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनकी राय भी है, आम लोग साधारण लोगों की राय भी है। तो जब सबकी राय नीचे ग्राउंड से काम से चलता है तो एक डिसीजन लेने में आसानी होती है जी। और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन को की रियायतें देना जो मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद, डॉक्टर से राय करने के बाद, एक्सपर्ट से राय करने के बाद, इकोनॉमिस्ट पे राय करने के बाद जो बात आई उसको धीरे 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 इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और साथ ही राज्यों को कहा गया कि आप अपनी स्थिति देखते हुए अपना निर्णय ले सकते हैं। जी। कितना बड़ा काम भारत सरकार ने किया कि 3 जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन, सारे जिलों को आइडेंटिफाई करके उन जोन्स को डिक्लेयर करना, उन जोन्स में क्या क्या करना है उसके लिए मापदंड तय करना और उन मापदंड को पूरा करने की जिम्मेवारी ये प्रशासन के ऊपर है, उसको तय करना और साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एज ए वर्कर जितना सहयोग दे सकता है वो सहयोग दे, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग में है, चाहे सैनिटाइजर यूज कराने में है, चाहे अवेयरनेस कैंपेन करने में है, चाहे मास्क बांटने के में है। हजारों लाखों करोड़ों फेस कवर हम कार्यकर्ता ने बांटे हैं जी। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस आपदा में एक सैनिक के रूप में आगे बढ़कर जो गवर्नमेंट के डिसीजन है और जनता के हक में जितनी बातें हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। आगे क्या होगा ये जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी ये सरकारों सलाह करके ही वो निर्णय लिए जाएंगे। जी। लेकिन सर इसी बीच बहुत सारी बातें भी ये भी सामने आ गई, चाहे मजदूरों को लेकर, पहले मजदूरों को लाया नहीं गया, फिर ट्रेन से लाया गया, फिर उनके किराए को लेकर राजनीति हुई, फिर ज़्यादातर उन्हीं राज्यों से ये बात सामने आई जहां पर कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां से ये बातें सामने आई कि वहां पर टिकट उनसे लिया जा रहा है, पैसे वसूले जा रहे हैं। अब कुल मिलाकर कहा जाए इस पर राजनीति शुरू हो गई मजदूरों को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब कोई आपदा होती है वो आपदा है, ये कोई किसी राज्य की आपदा नहीं है, ये किसी धर्म की आपदा नहीं है, किसी राजनीतिक पार्टी की आपदा नहीं है, ये एक नेशनल आपदा है। देश के हर कोने में इसका असर हुआ है, दुनिया के हर कोने में असर हुआ है, चाहे कोई डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला देश है। इस समय राजनीति नहीं बल्कि सेवा की जरूरत है। पहले जी। मुद्दा बना दिया कि लेबर लाओ, लेबर लाओ, लेबर लाओ। जब सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि 2 राज्य आपस में बात करके जहां से लेना है वहां, जहां लेके जाना है वर्कर को वहां, जब दोनों तय कर लेंगे उसके बाद जो है निर्णय आप कीजिए, फैसिलिटेट हम करेंगे। और हमने फैसिलिटेट किया। और लेकिन अफसोस की बात, आप मैं राजस्थान की बात करूं जी, वहां पर सरकार ने कोई बस तक प्रोवाइड नहीं की। यहां तक के लोग प्राइवेट गाड़ियों में आए, किराया दे के आए, उनको प्रॉपर कोई फैसिलिटी भी प्रदान नहीं की गई। जी। हमारे लोग जितने आइसोलेशन सेंटर हैं वहां जाकर उनकी लोगों को देखना, उनको रोटी पानी देना, उसका सारा प्रबंध कर रहे हैं। तो ये राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है। सर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं राज्यों के बीच अभी भी समन्वय वो नहीं है इस दौर में भी। देखिए, हर राज्य अपने स्थिति को देखते हुए निर्णय लेता है। मैं भी अपील करूंगा
कि यहाँ राजनीति नहीं, इंसानियत को देखते हुए हम निर्णय लें। जी, लेकिन सर अभी ये भी कहा जा रहा है जो मजदूर अब पहुंच रहे हैं, हालांकि व्यवस्था की जा रही है, उनका चेकअप किया जा रहा है, क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मामले सामने आए वहां पर जब ये मजदूर पहुंचे तो 14 ऐसे कोरोना पॉजिटिव निकले। अभी ये भी बात आ रही है कि बाहर देशों से भी लोगों को भारत लाया जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि कहीं ये जल्दबाजी तो नहीं, इसके परिणाम हमें नुकसान दे सकते हैं? मैंने ये कहा ना जी, ये कोई निर्णय लेते समय कोई एक चीज को नहीं देखा जाता। अब माइग्रेशन इंटरनेशनली भी है, नेशनली भी है और विद इन स्टेट भी है। इंटरनेशनली माइग्रेशन कई लोग पढ़ने गए हैं, कोई इलाज कराने गए हैं, कोई अपने रिश्तेदारों को मिलने गए हैं, कोई जॉब करने के लिए गए हैं, वहां पीआर ले रखा है। तो इस माइग्रेशन को हम अलग अलग मापदंड से देख सकते हैं। इसी तरह नेशनल माइग्रेशन है, कोई लोग जॉब करने गए हैं, पढ़ने गए हैं, इलाज कराने गए हैं, रिश्तेदारों को मिलने गए हैं, और कुछ लोग मजदूरी करने गए हैं। जब ये बात कह दी, क्लियर कर दी, जिस राज्य ने लाना है वो राज्य, यहाँ राज्य से लाना है उस राज्य से बात करके वो अपने हालात देखकर दोनों राज्य इन एग्रीमेंट हो, तब शिफ्टिंग जो है वो की जाए। अब विदेश में लाने की बात है। अब इतने समय बाद भारतीय लोग जो हैं उनका बाकी प्रेशर था कि हम अपने घर वापस आना चाहते हैं जी। और साफ कहा है कि सारा मेडिकल प्रोसीजर उसको यूज करके, उसको मेडिकली चेक करके, उसके बाद ही अगली कार्रवाई जो है की जाएगी, ताकि हमारा फर्स्ट मकसद है स्प्रेडिंग को रोकना, कहीं कम्युनिटी स्प्रेडिंग ना हो, कोई अफेक्टेड ना हो, उसके लिए सारी योजना ये बनी हुई है। सर अब मैं जम्मू कश्मीर पर आती हूँ। अब जो अभी ताज़ा हालात हैं, कल जो आतंकवादी नायकों को तो मार गिराया गया, लेकिन 8 शहादत के बाद हेलो जी। हाँ जी, जम्मू कश्मीर के बारे में पूछूंगी सर, क्योंकि नायकू जो आतंकवादी जिसे मार गिराया गया, ये तो अच्छी बात है, ये तो बड़ी कामयाबी है, लेकिन दूसरी तरफ 8 शहादत भी गई है सर। देखिए, आपको जम्मू कश्मीर के हालात को बिफोर 370 और उसके बाद के हालात का अंतर सामने दिखाई दिया होगा। ये लोगों को पहले जितने भी आतंकवादी थे जी, इनको एक हीरो के रूप में जाना जाता था, पेश किया जाता था। लेकिन जैसे ही 370 हटा और हमारी सरकार ने इनको वो जगह दिखाई है जो इनकी जगह बनती थी, इंसिडेंट कम हुए हैं। ये अपनी आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का वहाँ पर प्रेशर है जी। मैं एक ध्यान में बता दूं कि जम्मू कश्मीर की पुलिस पिछले रमजान में भी, इस रमजान में भी उन्होंने कोई छुट्टी तक नहीं ली और अपना काम किया। इसी कारण वहां के लॉ एंड ऑर्डर में ये स्थिति आई है जी। लेकिन जो हमारे फौजी शहीद हुए हैं, बहुत दुख का विषय है। और जनता ने जिस ढंग से उन लोगों का क्रिटिसिज्म किया है, मैं समझता हूँ एक मैसेज है कि जनता अपनी आर्मी के साथ है, देशभक्तों के साथ है और आतंकवाद के साथ बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर ये कितना मुश्किल है, एक तरफ तो कोरोना से भी लड़ाई और दूसरी तरफ ये आतंकवादियों से भी, और ये भी बात है कि कुछ ऐसे भी खबरें हैं कि वहां से लोग जानबूझ के इन्फिल्ट्रेशन कराना चाहते हैं यहाँ पर हो और उसके बाद कोरोना को यहाँ तक पहुंचाया जाए, ऐसा भी कुछ है? इंटरनेशनली साबित हो गया है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, उसका और कोई मकसद नहीं है अपनी जनता का इलाज, उस ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखना। अब सारा दुनिया कोरोना की लड़ाई लड़ रही है, अपनी लोगों की हेल्थ के बारे में चिंता है। अब उनके एंकर देखिए, उनके जो टीवी पे डिबेट के लिए आते हैं जी, वो कोरोना की बात कम और कश्मीर की बात ज्यादा करते हैं, जबकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। हमारे
हमने उसकी पूरी डेवलपमेंट की है और आपने अंतर देखा होगा कि 370 हटने के बाद वहां पर किस ढंग से विकास हुआ है। जी। बच्चों में एक पढ़ने की आदत बनी है और लोग विकास के ऊपर सोच रहे हैं कि यहाँ विकास हो। लोगों का सोच बदली है, अब वो जी। विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं। जो हमारी जिम्मेवारी है वहां देना और हम दे रहे हैं। जी सर, लेकिन ये भी जो पीडीपी नेताओं को नजरबंद किया गया, इसको लेकर भी बहुत बातें हुई कि उन्हें नजरबंद किया गया, वहां से ये भी आरोप लगे कि कहीं ना कहीं ये तानाशाही है। अगर आपका कोई एंकर पत्रकार जनता की राय ले, वो क्या कहते हैं? उनका स्पष्ट कहना है कि दो परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटा है और उनकी एक भी शब्द सिंपैथी का इन लोगों के पीछे नहीं है। मैं कई बार कहता हूं कि अगर किसी गांव का सरपंच भी पुलिस पकड़ के ले जाए ना, तो 50 बंदे उसके पीछे उसको छुड़ाने चले जाते हैं। ये मुख्यमंत्री रहे, नेता रहे पार्टियों के, एमपी रहे, एमएलए रहे, मंत्री रहे, क्या जनता का एक आदमी इनके हक में उठा? किसी ने भी एक बयान दिया? जनता चाहती थी कि इन्होंने जम्मू कश्मीर के एक अच्छा काम नहीं किया, तो जो सरकार ने फैसला लिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है, बिल्कुल ठीक है जी। इनके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए कभी सोचा ही नहीं। जी सर, आप क्योंकि रहे वहां पर, आप ज्यादा अच्छे से बखूबी जानते हैं, लेकिन इसको लेकर बहुत सारी दो राय भी बहुत आई। कहीं ये कहा गया कि जो स्थितियां हैं वो दिखाई नहीं जा रही हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि बिल्कुल तस्वीर बदल गई है और विकास बहुत होगा, उसकी तस्वीर साफ दिख रही है कि आगे आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ परिवर्तन दिखेगा। हकीकत क्या है? आपने क्या देखा? हकीकत आप लोग हैं। अगर वहां पर कुछ ऐसी बात होती तो आप उस बात को छुपाते? आज मीडिया इतना इंडिपेंडेंट है, इतना जागरूक है, वो हर बात को दिखाना चाहता है। मैं एक एग्जांपल दूंगा कितना फर्क पड़ा है जी। जैसे हमने सरपंचों पंचों के चुनाव कराए और मैं खुद कश्मीर में उन सरपंचों से मिला, उन्होंने कहा कि पहली बार हमने विकास के लिए एक गांव में आया इतना पैसा देखा है। 50 लाख 20 लाख रुपया हर पंचायत को उसके जितनी पॉपुलेशन है, वोट हैं और एरिया है, उस हिसाब से उसको दिया गया है। सरपंच अपने गांव का विकास करे, उसको उसके लिए तैयार किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। सर, ये माने कि आगे आने वाले दिनों में जो हमने देखा कि वहीं के लोग थे जो पत्थर उठाते थे, वहीं के जो बच्चे थे वो पत्थर उठाते थे, अब वो पत्थर ना उठा के बल्कि अपनी पढ़ाई पर या फिर अपने ऊपर ध्यान देंगे और इस रास्ते नहीं जाएंगे, आतंकवाद के रास्ते? देखिए, उनको समझ आ गया है कि हमें देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा और हमें भी अपना जो बर्थ है उसको शो करके देश के विकास में, देश की सुरक्षा में काम करना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक औरंगजेब करके सैनिक रमजान के महीने में मारा गया था। सोचा होगा कि एक मुसलमान फौजी वो मरा है, उसके परिवार के लोग क्रिटिसिज्म करेंगे, आगे नहीं आएंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, जैसे ही आप लोगों ने उनसे हो गया है जी, तो उनका जवाब था कि दूसरा बच्चा सेना में जाने के लिए तैयार है। ये चेंज माइंडसेट की आई। और मैंने आपको बताया कि पुलिस वाले रमजान के महीने में छुट्टी नहीं ले रहे, इसका मतलब सोचिए अब क्या है। वो अपने प्रदेश और देश की सेवा करना चाहते हैं। ये एक वातावरण बदला है, उनको सच्चाई पता चली है कि उनको गुमराह करके सिर्फ गुमराह किया जाता था, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता था। दो परिवार अपना काम करते थे, अपने लिए काम करते थे, कश्मीर के लिए नहीं, जम्मू के लिए नहीं। जी। आज जम्मू कश्मीर का बराबर विकास हो रहा है, शांति है, अच्छी अच्छी योजनाएं वहां जा रही हैं।
केंद्र की सभी योजनाओं का फायदा वो ले रहे हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इंटेलिजेंट लोग हैं और अपना कंट्रीब्यूशन देश के विकास में डालना चाहते हैं। सर एक बार फिर से अच्छी आपने बात कही कि यहाँ पर अब चेंज चाह रहे हैं लोग और अब सेना में भर्ती, हमने कई खबरें भी देखी थी कि लोग वहाँ पर इसके बाद 370 हटने के बाद देखा था वहाँ पर लोग सेना में भर्ती होने के लिए काफ़ी लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही थी। अब एक बार फिर से मैं कोरोना पे ही लौटती हूँ सर, तो अगर आगे की बात करें तो क्या स्थिति रहने वाली है लॉकडाउन को लेकर, और जो राज्य अपने हिसाब से कई ये भी फैसले ले रहे हैं, जिस तरीके से तेलंगाना की बात करें उन्होंने 29 मई तक कर दिया है, बाकी भी ऐसा है कि और भी राज्य इस लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकते हैं कुछ एहतियात कुछ रियायतें छोड़कर, तो इसे कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई अब इसके अलावा और कोरोना के साथ हमें जीना पड़ेगा या फिर ऐसे ही लॉकडाउन आगे बढ़ाते रहे तो बाकी भी चीजें मुश्किल हो रही हैं? जिस तरीके से बातें आ रही हैं अर्थव्यवस्था की जो हालत खराब है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने देखा होगा कि डेली 4 बजे मेडिकल एक्सपर्ट्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जी। उसमें देश में क्या पोजीशन है कोरोना की, क्या तैयारी है सरकार की, क्या सरकारी तैयारी है टेस्ट की, क्या क्या चीज़ हम दे रहे हैं, उसकी जानकारी ओपनली देश को दी जाती है जी। इसी तरह इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर ओपनली खुले मन से बात की जाती है, किसानों के लिए अलग से बात की जाती है, हेल्थ डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सब लोग जो इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं जनता को सही सही जानकारी दे रहे हैं। इसी तरह लेबर डिपार्टमेंट, लेबर मंत्रालय वो भी अपनी जिम्मेवारी निभाता हुआ पूरी जानकारी दे रहा है जी। आगे क्या होगा ये समय पर निश्चय किया जाएगा जी। और जो बात की जाएगी वो जनता हित और देश हित में होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां बताने के लिए।